भाषा चाहे देश की निवासी सब जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे बेला गुलाब जूही चंपा चमेली बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल उनके माला में प्यारे प्यारे फूल उनके माला में देश की निवासी सभी जन एक हैं रंग रूप वेश भाषा चाहे कोयल की कूक न्यारी पति है कि देर प्यारी कोयल की कूक न्यारी पति है कि देर प्यारी गा रही तराना गुनगुन राग मगर एक गा रही तराना गुनगुन राग मगर एक देश के निवासी सभी जन एक हैं रंग रूप वेश भाषा चाहे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाति मिल गई सागर में हुई सब एक जाति मिल गई सागर में हुई सब एक देश के निवासी सभी जन एक हैं रंग रूप वेश भाषा चाहे। नमस्कार। आज का सुविचार, जो बीत गया है उसकी परवाह ना करें, जो आने वाला है उसके स्वप्न ना देखें, अपना ध्यान वर्तमान पर लगाएं। कहने का ये मतलब है, जो समय बीत गया है उसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए और आने वाले समय की भी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने वर्तमान में अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज वर्ड, आज का शब्द है विजन। VISION, जिसका अर्थ है दृष्टि, दूरदर्शिता। आइए इसका प्रयोग देखते हैं। द आई टेस्ट शोज शी हैज परफेक्ट विजन। नेत्र परीक्षण से पता चलता है कि उसके पास पूर्ण दृष्टि है। इसका दूसरा प्रयोग देखते हैं। द कंपनी नीड्स टू डेवलप ए ग्लोबल विजन। कंपनी को वैश्विक दृष्टि विकसित करने की आवश्यकता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, शुरू करते हैं आज की पहेली। कमर कसकर बुढ़िया रानी रोज सवेरे चलती है, सारे घर में घूम घूम कर साफ सफाई करती है। बताओ बच्चों, क्या ऐसी कौन सी चीज है जो हमें हमारे घर की सफाई में मदद करती है? सोचो। बिल्कुल सही, झाड़ू। झाड़ू ही है जो हमें हमारे घर की सफाई करने में मदद करती है। सवेरे की नमस्ते। आज का इतिहास है 21 अक्टूबर का इतिहास। 1833 में आज स्वीडन के रसायन शास्त्री और डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था। 1931 में प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर का जन्म हुआ था। इनका काम बहुत ही उम्दा रहा था। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आज का विशेष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस अथवा विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। आयोडीन सूक्ष्म पोषक तत्व है
जो कि मानव वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। WHO के अनुसार लगभग 54 देशों में आयोडीन अल्पता अभी तक मौजूद है। इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य आयोडीन के पर्याप्त उपभोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और आयोडीन की कमी के परिणामों पर प्रकाश डालना है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, इट्स टाइम टू क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील मृत सागर है। दूसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर स्वेज नहर है। तीसरा प्रश्न, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? जॉर्डन और इजराइल के मध्य मृत सागर है। चौथा और अंतिम प्रश्न है, दुनिया का सबसे खारा सागर कौन सा है? तो दोस्तों, दुनिया का सबसे खारा सागर मृत सागर है। थैंक यू। Good morning. Today I brought to you a poem, The Adorable Mother, written by Champagne S. Baker. So sing with me. You are the sunlight in my day. You are the moon I see far away. You are the tree I lean upon. You are the one that's make trouble be gone. You are the one who taught me life, how not to fight and what is right. You are the words inside my song. You are my love, my life, my mom. You are the one who cares for me. You are the eyes that help me see. You are the one who knows me best when it's time to have fun and time to rest. You are the one who has helped me to dream. You hear my heart and you hear my scream. Afraid of life but looking for love. I am blessed for God sent you from above. You are my friend, my heart, my soul. You are the greatest friend I know. You are the word inside my song. You are my love, my life, my mom. Thank you. सवेरे का नमस्कार। आज की कहानी है मजदूर के जूते। एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले एक युवा शिष्य के साथ कहीं टहलने निकले। उन्होंने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो शायद पास के ही खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। शिष्य को मजाक सूझा। उसने गुरुजी से कहा, क्यों ना हम इन जूतों को कहीं छिपाकर झाड़ियों के पीछे छिप जाएं और देखिए मजदूर कैसे परेशान होता है। शिक्षक गंभीरता से बोले, किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों ना हम इसके जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिपकर देखें कि मजदूर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। शिष्य ने बिल्कुल वैसे ही किया। मजदूर अपना काम खत्म करके आया और जूते पहनने लगा। उसे कुछ कठोर सी चीज अपने जूतों में महसूस हुई। उसने जूते उतारकर हाथ में लिए और देखा तो उसमें सिक्के थे। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के थे। फिर तो मजदूर की आंखों में आंसू आ गए और उसने ऊपर की तरफ देखते हुए ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और कहा, जिस किसी ने भी मुझे ये मदद की है वो बिल्कुल सही समय पर की है। इससे मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। मजदूर की ये बातें सुनकर शिष्य की आंख में आंसू आ गए और उसने अपने गुरु से कहा, आपने जो मुझे आज पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आपने मुझे सिखाया कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी होता है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं संजीव शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रेरणा सूची में दर्शाए गए लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधि निर्माण संबंधी इस वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज प्रेरणा सूची के कक्षा 2 की विषय हिंदी के बारे में। और आज का हमारा एलो कोड है H203, अर्थात बच्चे मौखिक शब्दावली में नए शब्द बनाना सीख पाते हैं, उनका प्रयोग करना सीख पाते हैं। तो आइए देखते हैं कक्षा शिक्षण में कराई जाने वाली गतिविधियों को हम किस प्रकार से करा सकते हैं। यहां दी गई गतिविधियां सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। आज की हमारी गतिविधि का नाम है मेरा शब्द। कैसे करा सकते हैं? शिक्षक कक्षा में छात्रों को 2-2 के समूह में बिठा दें और प्रत्येक समूह में एक पर्ची दे दें जिस पर कोई
एक अक्षर लिखा हुआ होगा, जैसे क, ख, ग, आप इस तरह के अक्षर एक पर्ची पर एक अक्षर लिखा हुआ होगा। छात्रों को अवगत कराएं कि प्रत्येक समूह में जो पर्ची दी गई है उस पर उनको दो शब्द लिखने हैं, एक जो उस अक्षर से आरंभ हो रहा हो और दूसरा जो शब्द उन्होंने लिखा है उसकी कोई एक विशेषता। उदाहरण के लिए देखें कि एक समूह जिसकी पर्ची पर क लिखा हुआ है, बच्चे ने लिखा कमरा और कमरे की विशेषता लिखी बड़ा, या क से शुरू होने वाला लिखा कौवा और उसकी विशेषता लिख दी काला। फिर जब इस तरह से सभी समूह अपनी बात पूरी कर लेते हैं, प्रत्येक समूह को अपनी प्रस्तुति का अवसर दें। जब छात्र उन शब्दों को बोल रहे हों तो अन्य सभी छात्र इन शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखते रहें। अंत में पूरे कक्षा से यह पूछा जा सकता है कि किसी शब्द विशेष को लेकर या अक्षर विशेष को लेकर कोई भी छात्र कोई नया शब्द यदि बताना चाहता है तो उसे भी यह अवसर प्रदान करें और अंत में सभी शब्दों के प्रयोग को लेकर चर्चा करें और इस प्रकार से सभी छात्रों को बहुत सारे शब्दों की रचना करना स्पष्ट हो जाएगा। ध्यान रहे, जब ये गतिविधि आप करा रहे हों तो बच्चों की गतिविधियों पर पूरी नजर रखें। वे जो शब्द लिख रहे हों वे वही शब्द लिखेंगे जिन शब्दों से वो परिचित है। तो इस प्रकार की गतिविधियां आप कक्षा शिक्षण में करा सकते हैं। शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि बच्चों को से रोचकतापूर्ण गतिविधियों से जोड़ें और पूर्ण निर्देश जरूर प्रदान करें और जब वे अपनी बात कह रहे हैं तो उनकी बातों को गंभीरता से सुने, उनके हाव भाव पहचाने और गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। परंतु आपके छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो। अब न कोई छूटेगा